नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। 3 स्टॉक्स आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं जो टूटते ही जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, निवेशकों का पैसा बन नहीं रहा है और सवाल हाईएस्ट लेवल पे है। एक स्टॉक काफी चर्चित है, उनमें से इनफैक्ट 2 चर्चित हैं, लेकिन एक बड़े ग्रुप का हिस्सा है तो पहले से उसमें काफी लोगों की बाइंग है। उसका नाम है अदानी विलमार। पहले अदानी विलमार को ही डिस्कस करता हूं, बाकी के 2 स्टॉक्स बाद में। देखिए, अदानी विलमार को लेकर ना इस समय सवाल जो है वो यही है कि इसमें भाई क्या करें, हम फंस गए हैं। इनफैक्ट मेरे साथ जिन्होंने भी एसआईपी स्टार्ट करी हुई है ना म्यूचुअल फंड्स में, और आप भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं जेड फंड के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। काफी लोग कह रहे हैं भाई जेड फंड क्यों प्रमोट करते हो, आपका है जी। मेरा नहीं है जेड फंड और मैं प्रमोट भी नहीं कर रहा हूं, मैं जेड फंड के साथ जुड़ा हुआ हूं, ठीक है जी। आप उसमें एसआईपी कर सकते हो। ऐप बिल्कुल सेफ है। आप जब गूगल प्ले ऐप स्टोर पे जाते हो तो वहां सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है आपको, जिसपे आप लोगों को पूरा भरोसा हो जाता है। एमफी का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है एंड साथ ही साथ आपको बीएससी का कोड भी मिल जाता है। तीनों जगह ये जुड़े हुए हैं, रजिस्टर्ड हैं, तभी ये म्यूचुअल फंड का काम करा पा रहे हैं। अदरवाइज भारत के रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। बिना रेगुलेशंस के, बिना रजिस्टर हुए आप किसी भी बंदे को म्यूचुअल फंड में निवेश करा ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका पैसा जा तो एएमसी के पास ही रहा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास। तो आप डेली की 100 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं। जेड फंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड कीजिए, केवाईसी कंप्लीट कीजिए। आप खुद भी लगा सकते हैं और आप चाहो तो ऐप पे ही मेरा खुद का नंबर दिया हुआ है, मतलब मेरी टीम का, आप उसे कॉल करके एडवाइस भी ले सकते हो या कोई भी इशू आता है जान सकते हो। लेकिन एसआईपी जरूर करनी चाहिए आपको, ताकि आप इस बढ़ती इकोनॉमी का हिस्सा बन सको। मैं आता हूं अदानी विलमार। तो अदानी विलमार को वहां भी यही कमेंट्स आते हैं, क्योंकि वहां एक संडे को मेरी मीटिंग भी होती है लाइव मेरे एसआईपी इन्वेस्टर्स के साथ। तो कुछ लोग यही पूछते हैं, जहां मैं कोई कमेंट नहीं करता हूं, कि क्या करें इसमें। देखिए, ये कंपनी ना अभी एक ऐसे झूल रही है। पता है क्यों झूल रही है? ये अदानी ग्रुप का हिस्सा है या नहीं है, इसमें कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि मार्केट में क्या खबर चल रही है, ऑफिशियल अदानी ग्रुप की तरफ से भी अनाउंसमेंट आई है कि हम इस कारोबार को बेचकर इसके पैसे को दूसरे कारोबार में लगाना चाहते हैं। और इसके पीछे का जो रीजन दिया गया है वो ये कि हमें दूसरे कारोबार में बड़ी ग्रोथ दिख रही है, तो हम शायद अपने पैसे को जो पैसा हमारा बेचकर आएगा उसको दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वही केस है कि मेरे पास इन्फोसिस का शेयर है, लेकिन मेरे को इन्फोसिस से ज्यादा टीसीएस में ग्रोथ दिख रही है, या फिर इन्फोसिस से ज्यादा मेरे को सिप्ला में ग्रोथ दिख रही है, यानी आईटी से ज्यादा फार्मा में ग्रोथ है, तो मैं वो पैसा बेच दूं और उसमें लगा दूं। सेम कंपनी चाह रही है कि मेरे को एफएमसीजी कारोबार से ज्यादा इंफ्रा कारोबार में फोकस करना है, तो मैं उस पैसे को निकालकर उसमें लगाना चाहता हूं। ये कंपनी का चाहत है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि अभी 100% नहीं है, अगर विचार बना तो हम करेंगे और नहीं बना तो हम इसी को चलाएंगे आगे। और पूरा का पूरा स्टेक बेचने की बात है, या 43.4 या 43.5% समथिंग स्टेक है अदानी का इस विलमार, अदानी विलमार में। तो ये आपके लिए डिटेल थी। अगर ये बिकवाली हुई तो अदानी ग्रुप का हिस्सा है ही नहीं। फिर जो अदानी ग्रुप में तेजी है, इसीलिए इसमें तेजी नहीं बन रही है। और इसके ऊपर अगले 3 महीने में पूरी स्टेटमेंट सामने आ जाएगी कंपनी की तरफ से। ये भी कंपनी ने कहा था, ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी ना, बड़ा एक्शन आएगा। अब सुनिए ध्यान से, काम की बात। ये सारी तो सिचुएशन थी जो मैंने समझा दी। इन केस अगर अनाउंसमेंट आती है कि अदानी बेच रहा है इसे, तो फिर तो भैया जो कंपनी खरीद रही है उसका कितना बड़ा नाम है, कितनी बड़ी वैल्यू है, किस हिसाब से कंपनी को चला सकती है, इस पे डिपेंड करता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है जी। दूसरी बात, अदानी कहता है हम नहीं बेच रहे हैं, तो ये शेयर ऊपर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भैया बाकी अदानी ग्रुप की सारी कंपनी ऊपर चली गई है, गई नहीं है, तो फिर ऊपर जाएगा। फिर मेरे को लगता है ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। बट एक प्रेशर जरूर इस कंपनी पर रहेगा, बड़े इन्वेस्टर्स के दिमाग में, कि अदानी ग्रुप इसे बेचने की फिराक में। ये रहेगा, ओवरहैंग रहेगा ये। ठीक है जी। तो ये हो गई पूरी डिटेल। इस पे दोनों पक्ष की बात करी है मैंने, क्योंकि मेरे पास भी आंसर वही है ना। अगर मैं आपको गलत राय दे दूं कि बेच दो, नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? कल को खबर आ जाए, परसों स्टॉक भाग जाए, आप तो मेरे को पकड़ लोगे, आपका पैसा बनेगा नहीं। वो मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, जो भी चीजें हो सकती हैं। दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं आगे। आईईएक्स यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, ये क्यों नहीं चल रहा? देखिए, 2024 की शुरुआत में मेरा ये स्टॉक था पसंदीदा। मैंने आपके साथ एक टेक्सटाइल सेक्टर, मोनोपोली से आईआरसीटीसी, आईईएक्स और एक आध सेक्टर की और बात करी थी, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। मैंने कहा था ये 2024 में आईटी सेक्टर, मैंने कहा था कि ये 2024 के सेक्टर हो सकते हैं, सेक्टर ऑफ द ईयर और सेक्टर ऑफ द स्टॉक हो सकते हैं। लेकिन आईईएक्स पे मैंने पीछे हाथ खींच लिया जब आरके सिंह जी, जो कि पावर मिनिस्ट्री में है, पावर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि
जो मार्केट कपलिंग है वो तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। उस दिन मैंने कह दिया ये स्टॉक आप छोड़ दो, मेरे रेंज से बाहर हो गया है, मैं नहीं इस पे कवरेज दूंगा। क्योंकि अगर मार्केट कपलिंग हुई तो सबसे बड़ा नुकसान IEX को ही है, क्योंकि उनका 90 से 95% अभी हिस्सा है। मार्केट कपलिंग से उनकी मोनोपोली छिन जाएगी, बाकी कंपनियों को फायदा होगा और इससे नुकसान होगा। फायदा होने वाली कंपनी में PTC इंडिया का नाम है, NTPC का नाम है, और जो भी पावर एक्सचेंज में काम करती है उनका नाम आ जाएगा, क्योंकि उनका 2-2, 1-1% का हिस्सा है, वो बढ़ेगा, इनका घटेगा। ठीक है, ये रीजन है। थर्ड स्टॉक है आपका कैंपस एक्टिववेयर। जब ये स्टॉक लिस्ट हुआ था ना, भागता ही जा रहा था, भागता ही जा रहा था, बिना बात के भागता ही जा रहा था, और न जाने कितना भागा, 700 रुपए तक चला गया, मतलब रीजन ही नहीं थे। और अब गिर रहा है, गिरते गिरते 267 हो गया है, लेकिन अभी भी क्या देख लो ना, अब 80 के PE पे है, मैं कहां से बोलूं इससे सस्ता। तो इसको लेकर यही है कि जब ये सस्टेन हो जाएगा, कहीं दिखेंगे रिवर्सल के संकेत, तब देखेंगे। अभी तो अवॉइड लिस्ट में है, अवॉइड है तो बैठे रहो, नहीं है तो अवॉइड करो, लेना चाहते हो मत लो, मतलब फ्रेश एंट्री नहीं बनती है, मतलब आपके लिए रुक नहीं रहा ना, अभी लोअर लो बन रहे हैं, तो जब सेटल हो जाएगा तब सोचेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इन तीनों स्टॉक्स पे राय थी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।